कर रहे हैं, मंदिरों के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। खत्म हो गया था रात को, शाम को पड़ गया, पता ही नहीं किसी को, ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे। इसका तो विकास नहीं हो रहा, 1300 बीघों में विकास करने के लिए तैयार बैठे हैं। 40 वर्कर आते हैं, लेकिन उनमें से मुश्किल से 10 वर्कर काम करते हैं। 30 की वर्कर है ना, तो ऐसे पेमेंट उठाते हैं। 1% सूचता नहीं लेके आए ये कहीं। घाटी में सड़क डालने से जरूरत नहीं पड़ेगी, घाटी को चौड़ी करना पड़ेगा। ये काफी सालों से यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और वहाँ देखना ना, तो नालियाँ सड़ी हुई है, सारे सिस्टम खराब हुआ है। ये गाड़ियों में पटकना चाहिए, रोड पे पटकना चाहिए। यहाँ तो नरक में जाने का काम हो रहा है। लेकिन पैसे क्या, नेता खाने में रहते हैं। इन्होंने इस जगह को कच्चर बस्ती समझ रखा है। निगम वाले पैसे लेकर के बैठे हैं। ये सरकारी स्कूल है, इकलौती सरकारी स्कूल है नींदड़ में। बीजेपी सरकार को लगभग 2.5 साल का समय बीत गया है और अभी भी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस समय मैं जयपुर के नींदड़ गांव में मौजूद हूँ। स्कूल है और यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो बद से बदतर है। ये देखिए, पूरे खुले बड़े नाले हैं। कोई बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे स्कूल में आते होंगे पढ़ने के लिए, कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, किसकी गिर गया था यहाँ पे एक, हाँ बच्चे यहाँ पे गिर गया था बेचारा, पूरी कपड़े अपड़े सब खराब हो गए थे। हाँ, और ये हमारे नाइयों के जाए, टूट जाए। हाँ, अब यही तो है ये, जबकि हमारी गवर्नमेंट स्कूल है, ये मेन बड़ी स्कूल है ये। एक आदमी यहाँ पास वाला जो ये कर रहे हैं, यहाँ रात को गिर गया, खत्म हो गया यहाँ। जो ये मृत्यु हो गई उनकी। मृत्यु हो गई थी यहाँ पे, खत्म हो गया था रात को, शाम को पड़ गया, पता ही नहीं किसी को, ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे। यही घर है पीछे वाला। 40 कर्मचारी आते हैं यहाँ पर नगर निगम के। नगर निगम के जो एसआई साहब है ना, उनसे पूछते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं हमारे पास 40 कर्मचारी है और सुबह 8 बजे आ जाते हैं और 5 बजे तक वो क्या करके जाते हैं आप खुद देख लो। वो आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, छाछ वाछ पी लेते हैं, और किसी ने अगर रोड पे कोई बजरी सीमेंट पटक दी तो उससे 500-600 रुपए ले लेते हैं। वो काम भी उनका करवाते हैं जो पूर्व पार्षद थे ना यहाँ पे, उनके एक फोन के इशारे से वो पूरी टीम को वहीं ले जाते हैं। और वो है सन सिटी। नरेगा में जो औरतें काम कर रही है उनको भी उधर ले गया सबको। वो सब वहीं पे ही विकास करवा रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। वहीं पे हो रहा है विकास। जबकि मैडम वहाँ विकास की जरूरत नहीं है, वहाँ ऑलरेडी वहाँ प्राइवेट है, वो सब प्राइवेट कॉलोनी है, वहाँ पर विकास की जरूरत है। वो तो प्राइवेट अपने आप का हो जाता है। जहाँ विकास होना चाहिए वहाँ विकास हो नहीं। 40 वर्कर आते हैं, लेकिन उनमें से मुश्किल से 10 वर्कर काम करते हैं। 30 की वर्कर है ना, तो ऐसे पेमेंट उठाते हैं। नहीं, लाइव देखो ना, आपको गाड़ियाँ जा रही है जो स्वच्छ भारत अभियान की, ये गाड़ियों में पटकना चाहिए, रोड पे पटकना चाहिए। ये इनसे ही तो बीमारियां फैलती ये तो साफ होना चाहिए। उधर वो पत्ते पड़े, जो गोबर पड़ा है, जो ये सरकारी स्कूल है, इकलौती सरकारी स्कूल है नींदड़ में। बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं और पढ़कर क्या सीखते होंगे, बाहर देखते ही की हालत। सिर्फ है ना, इनका सीधा सा फंडा है, आप बोर्ड पे लिख दो स्वच्छ भारत अभियान, हमारा बस यही विजन है, हम स्वच्छता लेके आएंगे। 1% स्वच्छता नहीं लेके आए ये कहीं भी, इनका काम ही यही है। इस सरकार से पहले गांव में कांग्रेस की रोड थी और बीजेपी के आते ही गायब हो गई। पूरे गांव में एक भी गली ऐसी नहीं है जिसमें फुल कोई सही रोड हो, एक भी नहीं है। और घाटी में सड़क डालने से जरूरत नहीं पड़ेगी, घाटी को चौड़ी करना पड़ेगा। इन्होंने सिर्फ सपने रोड है, ये सपने तो हमने पहले भी देखे थे कि यहाँ घाटी में रोड डलेगी। साधन जाता है ना, उसके बाद दूसरा आता है तो फंस जाते हैं, उनको घंटों लग जाते हैं। इस रोड से दिया कुमारी को लाओ एक बार, दोबारा कभी नहीं आएगी जिंदगी, नींदड़ गांव में नहीं आएगी वो दिया कुमारी। हाँ, कभी नहीं आएगी। और रोड से आ गई तो रोड बनेगी ही फिर। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोडों पे भी काफी गड्ढे हैं। हालत देखिए, आप चलेंगे आप इस गांव में, हालत बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, सारी स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया दिखा रहे हैं, ये पहले से भी ऐसी स्थिति है। देखिए, हर जगह की पहले भी हमने आपको दिखाया था, सेम स्थिति थी। उम्मीद थी कि स्थिति में बदलाव आएगा, लेकिन कोई बदलाव आ नहीं पाया। मेन बाजार है ये गांव का पुराना, ऐसे कैसे बड़े गांव छोड़ के लोग जाने को तैयार है, यहाँ मजबूर हो गए। बारिश के मौसम में तो इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, यानी कि लोग बागों से निकलना ही पड़ता है। कोई भी, हाँ, ये तो चलने उठने, कई लोग बाग तो गिर ही जाते हैं, यहाँ पर आते जाते ही गिर जाते हैं हर चीज के अंदर। देखिए, आप मैं कैमरामैन को कहूंगी आप थोड़ा देखिए एक बार, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है यहाँ की। और देखिए, पूरा ये सीवर का पानी बाहर आ रहा है, ये अंदर से है ही नहीं। तो कभी डली नहीं हमारे। अच्छा, ये देखिए, हमारे लिए तो नया है ही, साथ में इन लोगों के लिए तो बहुत पुराना है। ये लोग तो इन सब तकलीफों से दिन रात गुजरते ही जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की हालत है।
कोई नाली वगैरह का स्रोत नहीं है पानी जाने का, सब खुला छोड़ रखा है। उल्टे हो जाती है यहाँ, स्मेल आती है, आगे चल के देखो आप, बहुत गंदी स्मेल आएगी, उल्टे हो जाती है वहाँ, मन नहीं करता आने का। वो एक धार्मिक स्थल है, शिव जी का मंदिर है, लेकिन वहाँ की आप स्थिति देखो ना, बहुत ही दयनीय है, इतनी खराब, हाँ बहुत बेकार हो रखी है। आदमी निकल ही नहीं सकता, ऐसी है। मंदिर के पास तो आदमी भी नहीं निकल सकता। एक अपने हिंदू समाज में आस्था का केंद्र है वो, लेकिन वहाँ तो कम से कम सही होना चाहिए ना। ये बीजेपी सरकार हिंदुओं की, बीजेपी सरकार तो हिंदुत्व की बात करती है, और वहाँ देखना ना तो नालियाँ सड़ी हुई है, सारे सिस्टम खराब हुआ है, नालियाँ बनती नहीं है। चलिए सिस्टम से बनाएंगे ना नालियों को, तो नालियाँ भी बनेगी, लेकिन पैसे क्या नेता खाने में रहते हैं। यहाँ से इंसान जाएगा कैसे? पैदल तो कोई जा ही नहीं सकता। ये दिया कुमारी का स्मार्ट गांव वो है नगर निगम। आराम से अभी इसमें स्मेल आती है। ये औरतों के लिए तो यहाँ पर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो देखो औरतें आ रही है, वो देखो कैसे आ रही है। ये देखिए आप किस तरीके से उनको परेशान होकर आना पड़ रहा है, इतना रिस्की है वो। आप देखिए कि कितना रिस्की है, कैसे आना पड़ेगा, और महिलाओं के लिए कितना मुश्किल है ये चलकर यहाँ पर आ रही हैं। ये देखिए अभी वो भी गिर सकते थे और ये भी हालत खराब हो सकता था। ये देखिए ये मंदिर है, मंदिर के आसपास की आप स्थिति देखिए। अब ये देखो ये गाड़ी फंस गई, देखो ये गाड़ी फंस गई। मतलब ऐसा स्थिति हमेशा रहती है, हमेशा ये रहती है। वादे होते हैं लेकिन रोड नहीं बनती। वादे होते हैं कि कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, फिर कोई आता ही नहीं है, और कोई नेता नांगला आएगा फिर वो ठीक कराए, फिर वापस। अधिकारी कोई आता भी नहीं है, केवल नाम मात्र है। वो फोनों पे बात करते हैं, हम आ रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। अब इस मंदिर की स्थिति देखो, हम ऐसे ही हो, हाँ यहाँ से ही है सर। ऐसी हालत हो रखी है यहाँ पे तो। यहाँ तो नरक में जाने का काम हो रहा है। आपका करिए, हमारा क्या, आप ही और बताएंगे आपको कि हम तो ऐसा है कि गांव छोड़ के जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार हो रहे, क्या करें, गाँव छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं हम तो। मलेरिया हो गया, यहाँ डेंगू हो रहे, मच्छर हो रहे, निगम वाले पैसे लेकर के बैठे हैं, यानी क्या करें। 20 कर्मचारी लगते हैं ना मैडम, तो 10 ही काम करते हैं, 10 कहीं और जाके उनकी हाजिरी है ना लीला पोती में काम करते हैं। ये धार्मिक स्थल है, साइड हो जाइए। वो एक बार थोड़ा सा लोग रुक गए हमारे चक्कर में, थोड़ा जाएंगे, परेशान हो रहे हैं। 700-1300 बीघा, ये इनका खुद की जो जमीन है जेडीए के पास, इसका तो विकास नहीं हो रहा। वो 1300 बीघों में विकास करने के लिए तैयार बैठे हैं। उन किसानों की जमीन लेने चाहते हैं, उस तरफ विकास, उस तरफ नहीं विकास नहीं करना चाहते, बस अपना जमीन ले लेंगे और फिर जेडीए के अधिकारी खरीद लेंगे उसको खुद ही मेन रोड पे, और उसको बेच देंगे बाद में डबल रेट के अंदर। और जो इनकी खुद की जमीन है उसमें तो विकास नहीं हो रहा इनसे। आप पूरे गाँव की स्थिति देख लो, इतनी घटिया है। ये कोई पार्टी की बात नहीं है विशेष, इन्होंने इस जगह को कच्चर बस्ती समझ रखा है कि यहाँ ये रहने वाले लोग नहीं है, ये कच्चर बस्ती के लोग हैं। उस तरीके से स्लेव की तरह इनको ट्रीट कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने ट्रीट किया, मुगलों ने ट्रीट किया, वैसे ये गवर्नमेंट ट्रीट कर रही है। और ये अभी से नहीं है, ये काफी सालों से है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। नगर निगम वार्ड नंबर 1 बोलते हैं इसको, ये गांव से भी बुरी स्थिति है। आप किसी गांव में भी जाके देखोगे ना तो अच्छी तरीके से लोग रह रहे हैं, कम से कम बच्चे बीमार तो नहीं हो रहे। ये आप एक बार ये बोलते हैं कि हम मंदिरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, भगवान हमारे लिए सब कुछ है। ये चीटे देखो उछल के मंदिरों पे लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मंदिरों के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। ये मंदिरों के देखिए मंदिर के अगर आप गेट पे देखोगे तो बिल्कुल हालत पर है ना, विकास के छींटे ही है। देखिए दिया कुमारी का विकास है, वो दिख रहा है मंदिर के ऊपर छींटे। दिया मैडम के पास वोल्वो की गाड़ी है जिसमें है ना बढ़िया सोकर लगे हुए हैं, तो उनको धचका नहीं लगता। जो गरीब आदमी है ना उनके पास बढ़िया सोकर है नहीं, हमारी तो गाड़ियों के सस्पेंशन और खराब हो गए। गरीब आदमी के लिए तो बहुत। दिया कुमारी यहाँ से विधायक है मैम, आप देख लो ये हाल है। नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि रोड खराब है, या तो बड़पिपली से आएंगे या इधर से आएंगी और कहीं से निकल जाएंगे, क्योंकि इसको नींदर से कोई मतलब ही नहीं है। मेरी बात सुनो मैडम, यहाँ आए दिन लोग बाग पढ़ते हैं, रोज स्कूटी चाहते हैं, मोटरसाइकिल चाहते हैं, गड्ढे में कूदते हैं, कूदते ही गिर जाते हैं बस। गिरेगा ही गिरेगा, वो कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा इलाज? वो तो करेगा तो नहाना भी पड़ेगा उसको। परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हालत हो चाहिए भाई, रास्ता में जावाड़ा आदमी काय बोल रहा। ये देखिए आप स्थिति कितनी ज्यादा मुश्किल है। ये हालत एकदम सख्त है और बिल्कुल एकदम हालत खराब है। ये तो इन लोगों का घर है। आप लोग यही रहते हैं? ये घर है आपका? इधर आओ। नहीं चलिए महिलाएं अंदर थोड़ा। आप यही रहती हैं? हाँ मैं यही रहती हूँ। ये ऐसी आपके घर के जस्ट बाहर ये हालत। अरे कोई मानता ही नहीं है। हमारा पानी आता, हमारा पानी बंद करवा दिया। हमारा अंदर है, ये देख लो, आप खुद ही देख लो, अंदर हमारा खुद का पानी अंदर आ रहा है।
हमारे वो पीछे आ रहा है, पानी भी नहीं आता, आगे से पानी आता है सबका। हमारे बच्चे छोटे छोटे वो निकल जस्ट सामने कीचड़ है, अंदर पानी भी नहीं आ रहा नलों का, तो आदमी जाएगा कहाँ से मैडम? क्या कह रहे हो आंटी? बीच में गड्ढा भी है इसके अंदर। गाड़ियाँ फंसती हैं यहाँ पे हमने देखा। और यहाँ पे मंदिर है और फिर भी स्थिति इतनी ज्यादा करते हैं ना, कुछ कोई नहीं करता यहाँ पे। ये देखिए नालियों की हालत अगर आप देखेंगे बुरी हालत है मैडम। यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और चलना मतलब बहुत मुश्किल है। उन गाड़ियों की हालत देखो देखो। मैं खुद गिर जाऊंगी, ऐसी स्थिति यहाँ पर है। मतलब यहाँ पर मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है चलना। और ये देखिए आप स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग यहाँ रह रहे हैं, लोगों के घर है यहाँ पर बदबू है भयंकर, और लोगों के लिए चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्थिति इतनी ज्यादा बेकार है कि आप खुद विचार करेंगे और विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस गांव की स्थिति बद से बदतर नजर आ रही है। क्योंकि सरकारों के समय सरकार वादे करती है और बोलती है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, इतने वादे किए जाएंगे, लेकिन आप स्थिति देखिए रोडों की। और ये भी मंदिर के सामने देखिए, यहाँ पर भी सारे रोड टूटे पड़े। महिलाओं से भी एक बार बात करते हैं, ये लोग यहीं रहते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं आप लोग, इसी गांव के हैं? ये इतनी भयंकर हालत खराब है। आप लोग मंदिर जाते होंगे, यहाँ पर बिल्कुल पानी पानी भर रहा है। तो मैडम पानी तो भर रहा है, लेकिन ये लोग जो देखते हैं यहाँ परेशानी सबको ही हो रही है इससे तो। लेकिन ये लोगों को तो सब मिलती है भाई, सहमति होनी चाहिए भाई, क्या परेशान हो रहे तो आसपास को सबको देखना चाहिए इसमें। और साथ में रोज यहाँ परेशानी हो रही है मैडम। सही इस करवाना चाहिए सरकार, बिल्कुल करवाना चाहिए, लेकिन सुनवाई करनी चाहिए इस बात के लिए। दिया कुमारी को एक बार यहाँ पर भी आकर रात्रि चौपाल करनी चाहिए, इन लोगों की भी समस्या को सुनना चाहिए और इन लोगों की परेशानी को निवारण करना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।